हेलो एवरीवन, मैं ये लेक्चर 35 लेके आपके पास आया हूँ, जिसमें हम अभी एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल हमने किया था। ये दूसरा प्रॉब्लम हम लेके आए हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम में हम लोग ये सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम है, जिसको लेके हम इसको टी बीम का एनालिसिस करेंगे। तो ये जो बीम है, इसमें फ्लेंज BF का वैल्यू 700 mm है, BW 250, DF 125 mm है, और जो स्टील टेंशन में दिया गया है वो 4 नंबर 25 5 TR कर दीजिए, जिसका ये वैल्यू हमने यहाँ 1964 mm लिखा है, और D यहाँ निकाला है, इफेक्टिव डेप्थ 450 ओवरऑल है, उसमें से क्लियर कवर और 5/2 घटा के 412.5 mm में मिल गया है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिए किस तरह से हम इसको कोशिश करते हैं, हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे इसको। तो एनालिसिस ऑफ टी बीम, स्टेप 1 में हम जाएंगे। तो एज्यूम करिए कि न्यूट्रल एक्सिस lies in फ्लेंज में हमारा धारणा है, फ्लेंज में है। तो फ्लेंज में जब आप मानेंगे तो क्या लेंगे, दैट इज C इक्वल्स टू T। C बराबर कितना है, C इज इक्वल टू 0.36 FCK, दिस इज स्ट्रेस इंटू BF इंटू X, दिस इज योर C। एंड T बराबर कितना है, T इक्वल टू 0.87 FY into AST। 0.87 FY में FY डिवाइडेड बाई 1.15, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो दिस इज इक्वल टू 0.87 FY, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर C बराबर T करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे C बराबर T, दैट इज 0.36 FCK BF into X इक्वल टू 0.87 FY into AST। इसलिए X इक्वल्स टू अब हो जाएगा 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK into BF। ये आप सॉल्व कर लेंगे। X बराबर कितना आ गया, 0.87 into 415 into 1964 कैलकुलेशन में 0.36 इंटू 20 इंटू 700, ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 0.87 इंटू 415 इंटू 1964 डिवाइडेड बाई 0.36 and 20 140.69 आ रहा है। This is coming 140.69 millimeter. This is coming 140.69 mm, यहाँ पर आ रहा है, which is greater than DF। तो इसका मतलब हुआ न्यूट्रल एक्सिस lies below flange। अब यहां पर एक चीज और करेंगे चेक, दैट इज अगर ले तो DF/D इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 412.5, दिस इज कमिंग हाउ मच, दिस इज योर 125 divided by 412.5, 0.30
0.303 विच इज ग्रेटर देन 0.2। तो यहाँ पर ये केस है जहां पर कि आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के नीचे लाई कर रही है, और df/d जो केस है वो 0.303 है। तो वो पिछले वाले जो हमने पढ़ा था उसका केस 3 है। केस 3 क्या है? द फ्लैंज इज नॉन यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली स्ट्रेस है, इसलिए यहां पर हम YF का यूज करेंगे। YF इंस्टीड ऑफ DF की जगह YF का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले कोशिश में जो x की वैल्यू 140 आई थी, तो हम अज्यूम करेंगे x को 150 लेके चलते हैं। 150 में जब हम 50 लेंगे तो क्या हो जाएगा? y वाला क्या हो जाएगा? 0.15x प्लस 0.65 ये वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे। 150 हमने लिया है, YF क्या हो जाएगा? दैट इज 0.15 इंटू 150 प्लस 0.65 इंटू DF इक्वल टू 125। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये केस 3 है कि फ्लैंज इज नॉन यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड, और YF की वैल्यू जो है DF की जगह YF की वैल्यू लेंगे, और हम इसका ये YF को फाइंड आउट करेंगे। जो फार्मूला है 0.15 इंटू 150 प्लस 0.65 इंटू 103.75। दिस इज कमिंग 103.75। ये एक तरह का ट्रायल है जिसमें हम DF की जगह YF को यूज करके और कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है, जो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस है, उसकी वैल्यूज को समायोजित करें, जिससे हमारा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी लगभग अनुमानित रूप से करीब वो फार्मूले में सबफिट हो सके। तो केस 3 में जो हमारा एक्स एक्चुअल निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस लाइज बिलो फ्लैंज। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे आपकी ये बीम है इस तरह की, और यहां पर ये टी बीम है, न्यूट्रल एक्सिस यहां कहीं लाई कर रही है, और स्ट्रेस डायग्राम जो इसका बन के आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। आप देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन में मान लीजिए ये 0.22 कहीं पर होता, तो ये इस तरह से है कि आपका कुछ पोर्शन मींस ये थोड़ा शिफ्टिंग में है, और ये पोर्शन मान लीजिए आप कर्वेचर में। तो अगर मान लीजिए अगर ये 0.002 का जो वैल्यू है वो ऊपर चल के, और यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है कर्वेचर में हमारा आ गया है, सम वैल्यू इज कर्वेचर मींस दिस इज स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ये कर्वेचर जो आया है, तो कर्वेचर का कुछ पोर्शन मान लीजिए इसमें आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है मींस स्ट्रेस में ये वैल्यू आपकी अलग से, ये वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हुई है इस तरह से, ये यहाँ पर ये वैल्यू आई है, और ये कर्वेचर का पार्ट इसमें आ गया है, जिसकी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ये वाला, ये BF आपका है, मान लीजिए BF है, और ये आपका DF है, दिस इज DF। तो DF की जगह हम लोग YF को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर C बराबर T रखेंगे, C बराबर T। यहाँ पर आपका मान लीजिए स्टील है लगा हुआ, दिस इज योर स्टील। तो यहाँ पर C बराबर T में क्या होगा? दैट इज, आप इसको दो पार्ट में कर लेंगे। वन इज योर दिस बीम, दैट इज BW, और ये स्टील यहाँ पर लगा दिए, इसका डिस्टेंस यहाँ से आपका D है, और दूसरा हम लोग लेंगे एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ये आपका दोनों मिला है, दोनों पार्टी है BF माइनस BW, दैट इज ईच पार्टी BF बाई
बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई 2, ये पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये दो पार्ट में हमारा आ गया है, और तीसरा जो है हमारा पास स्टील है। तो यहां पर हम लोग 103.75 यूज करेंगे, 103.75 यूज करेंगे। 140 आया था तो हम उससे इसको बढ़ा करके 150 यूज किए हैं। तो 150 की वजह से ये हमारा जो 103.75 वाई पर आया गया। तो C बराबर T करेंगे, C बराबर T में करेंगे तो आपका वेव का पोर्शन क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए कहीं लाई कर रही है इस तरह से, तो न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस हमने यहाँ से टॉप से की है 150 मानी है, x बराबर 150 मानी है। तो 150 की वजह से C बराबर T करेंगे तो आपका ये पोर्शन आ जाएगा कंक्रीट का, दैट इज BW इंटू x इंटू 0.36 FCK प्लस 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF। दिस इज C और दिस कंक्रीट मीन्स दिस वेव पोर्शन के लिए द एरिया ऑफ वेव above neutral axis into stress equals to this divided by equals to 0.87 FY/EST के बराबर। दिस इज और हम लोग यहाँ पर YF DF की जगह YF यूज कर रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो BW is equal to 250 into X is unknown into 0.36 into 20 plus 0.45 into 20 into 700 minus 250 into 103.75 equals to 0.87 into 415 into 1964 ये वैल्यू आपकी आएगी। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहाँ आप लिखेंगे दिस इज योर 0.36 into 20 into 250, this is 1800, this is coming 1800x 800x plus 0.45, this is 700 minus 250 450 into 0.45 into 20 into 103.75, ये आ गया 420 187 इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट आ जाएगा, दिस इज कमिंग 0.87 into 415 into 1964, ये आ जाएगा 709 102 709 102 आ गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा 709 102.2 minus 420 187.5 divided by 1800, minus 420 187.5 180 minus 420 187.5 180
160.50. This is coming 160.58. 160.58 mm आ रहा है इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, और हमने 150 एडॉप्ट लिया था तो 160.58 आ रहा है। तो लेट अस एडॉप्ट वन अनदर एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो 160.58 आया है और हमने एडॉप्ट लिया था 150। तो लेट अस टेक 160, लेट अस टेक 160.58 आया है। तो x की वैल्यू 160 से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। लेट अस टेक x इक्वल टू 170 लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0.15 इंटू 170 प्लस 0.65 इंटू 125. This is coming how much? 0.15 into 170 plus 0.65 to 125. 106.75. 106.75. 106.75. ये YF आ गए। अब यहाँ पर फिर इक्वेशंस में यही हम रखेंगे, दैट इज BW है 250 इंटू एक्स इंटू 0.36 FCK प्लस YF चेंज हुआ है 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW to 106.75 इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी 709,102.2, ये आ जाएगी। और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसमें चेंज करनी 1800x प्लस ये वैल्यू आप देख लीजिए करके, दिस इज 106.75 मल्टीप्लाई बाई BF by W and 450 multiplied by 20 divided by 0.45, 432 point. This will come 432,337.5 equals to this much. तो x इक्वल्स टू आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 709,102.2 माइनस 432,337.5 डिवाइडेड बाई 1800। देखिए कितना आता है, 709,102.2 minus 432,337.5 153.75. This is coming as equal to 153.75 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 153 आया, तो 160 के आसपास हमारा, अगर 153 आ रहा है एक्स लेने पे, दिस इज कमिंग 153.75, 170, तो इसलिए 160 के आसपास हमारा हो सकता है कि आ जाए। तो हम 160 लेके चलते हैं और देखते हैं, अगर वो उसके बराबर आ जाएगा तो उसको अडॉप्ट कर लेंगे। लेट अस टेक x इक्वल्स टू 160, YF इक्वल्स हो जाएगा 0.15 x प्लस 0.65 DF, दैट इज 0.15 इंटू 160 प्लस 0.65 इंटू 125. This is coming how much? 0.15 into 160
0.60 plus 105.25 अब वहाँ पर रख लेते हैं इसको, तो 1800x प्लस 0.45 into 20 into 450 into 105.25 equals to 709.02.2. इसको सॉल्व कर लेते हैं। 105.25 multiplied by 450 multiplied by 20 into 0.49 इतना, तो 426 2.5 1800 प्लस 426 2.5 इक्वल टू 709.102.2। इसलिए इसको घटा देते हैं, माइनस 709.102.2 ना 157 आ रहा है, 157.13। एक्स जब आप निकालेंगे तो 157.73 के आ रहा है, तो वी कैन अडॉप्ट 160, लगभग बराबर है, तो 160 हम मिल आपके, या 160 वी कैन टेक। सो we take x is equal to 160 n। अब 160 एवं लेकर के हम इसको सॉल्व करें, तो करीब इसके पास आ गए हैं, तो YF की वैल्यू आप निकाल लेंगे 160 पे। दिस इज कमिंग 15.25। सो टेक x is equal to 50, so mu1 equals to 0.36 FCK B into x, you can see x, or D minus 0.42 XU, this is XU, that is, और ये हो गया 0.36 into FCK 20 into B 250, this is BW, into x is taken as 160, D 412.5 minus 160 into 0.42, this is coming 0.412.5 minus 0.42 into 160 into 160 into 250 into 20 into 0.36, 99 446 Newton millimeter. This is 99, 99.45 kilonewton meter. This is 91. Mu2 equals to 0.45 FCK BF minus BW into YF, that is T minus YF by 2. This is your 145 FCK. Stress, this is stress, this is the area multiplied by E bar R. This will be 0.45 into 20 into 450 into YF is equal to, YF is coming 105.25
एंड ब्रैकेट में 412.5 माइनस 105.25 by 2. This is your value. This coming 412.5 minus 0.5 into 105 into 5 into 105.25 into 0 into 20.45. This is coming 153, 401, 153, 401, 217.2. So this is 222. This is a Newton element and equal to 153.40 kilonewton meter. This is second and this is first. So mu equals to mu1 plus mu2. That is 99.45 plus 153.40. This is coming equals to 153.40 plus 99.45. This is 99.45 plus 153.40. 252.85. This is coming 252.85. इक्वल्स टू 252 पॉइंट. दिस इज योर आंसर. तो इस तरह से ये थर्ड केस था जिसमें हमको ट्रायल करना था और उस ट्रायल की मदद से हम इसका सोल्यूशन, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो हमको इस तरह से रिजॉल्व करेंगे. तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास. थैंक यू वेरी मच.